सो वचन में चलते हैं जल्दी से। आज मैं आपको पवित्र आत्मा की सेवकाई के 3 पहलू बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो आज कंफ्यूज्ड हैं। दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट होली स्पिरिट। whenever होली जीसस, एवरीवन लव्स जीसस, होली स्पिरिट, लॉट ऑफ कंफ्यूजन। कुछ विश्वासी विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमें नहीं जरूरत। ये जो लोग बोलते हैं बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की, अरे जिस दिन हमने यीशु को माना पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, अब हमें किसकी जरूरत है? सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन और आज हम उस बारे में बात करेंगे। मगर पहला इस बात को समझो कि जो संसार है, जो पाप में है, जिन्होंने अभी तक अपने पापों की परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर पूरे जगत के पाप माफ कर दिए, मगर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस माफी को भी ग्रहण नहीं किया। तो जब परमेश्वर ने संसार को देखा जो पाप में था, नाश हो रहा था, तो वचन यूहन्ना 3:16 में कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उस प्रेम का प्रकटीकरण यह था कि उसने अपना इकलौते पुत्र को पूरे जगत के लिए दे दिया। किसके लिए दिया? पुत्र को किसको दिया? जगत को, संसार को दिया। क्यों? क्योंकि जगत किस में था? पाप में था। उसने अपने पुत्र को जगत के लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। यानी आपका विश्वास परमेश्वर के पुत्र के ऊपर आपको नाश होने से बचाता है। आमीन। केवल क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के लिए दे दिया, इसका मतलब यह नहीं कि जगत अपने आप से उद्धार पा लेगा। जगत को उसके पुत्र के नाम पर विश्वास करना अनिवार्य है। जितनों ने उस पर विश्वास किया वे क्या होगा? वे नाश नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इस बात को समझो, जब परमेश्वर ने एक संसार को देखा जो नाश हो रहा है, जो पाप में है, तो परमेश्वर ने प्रेम से एक तोहफा संसार को दिया, दुनिया को दिया। और वो तोहफा क्या था? जीसस। जीसस क्या है? गॉड्स गिफ्ट to the world। यीशु मसीह परमेश्वर पिता का तोहफा है संसार के लिए। और यूहन्ना 1:12 में लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया। अब परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, मगर अब हमारी तरफ से जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने दे दिया एक बात, अब जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी ग्रहण करना जरूरी है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी जितनों ने, as many as received him, to them he gave the right to become children of God। जितनों ने उसे ग्रहण किया अब उन्हें एक अधिकार दिया गया कि वे परमेश्वर की संतान हो जाए। अब ध्यान सुनना, यानी जितनों ने ग्रहण नहीं किया वे परमेश्वर की संतान नहीं है, क्योंकि जितनों ने ग्रहण किया उन्हें क्या अधिकार मिला? यानी पूरी पृथ्वी परमेश्वर की संतान नहीं है। वो सृष्टि करता है, सृजन करने वाला है। ही इज अ क्रिएटर बट ही इज नॉट अ फादर। ही इज अ फादर टू दोज हु रिसीव जीसस। इज दैट क्लियर? वो सृष्टि करता है, बनाने वाला है, सृजन करने वाला है, उनकी भी चिंता करता है। यीशु ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर बारिश भेजता है, दोनों के ऊपर धूप भेजता है, सबको खिलाता है, बिकॉज ही इज द क्रिएटर। बट द डे आई रिसीव जीसस, जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया, माई क्रिएटर बिकेम माई फादर। मेरा सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। ओके, नाउ ही इज माई आबा, माई फादर। Now when he is my father, how many fathers here in this place? कितने पिता हैं यहाँ पे? हाथ दिखाओ। Okay. How many of you have ever given a gift to your children? अपने बच्चों को आप ही ने कभी तोहफा दिया? Almost everyone.
जब संसार नाश हो रहा था तो जो सृष्टि करता है उसने एक तोहफे को दिया जो है उसका पुत्र यीशु मसीह। उस पुत्र यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया, उसने उन्हें, उन लोगों को जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, उनको एक अधिकार दिया कि वे परमेश्वर की संतान हो जाए। अब जब हम परमेश्वर की संतान हो गए और वो हमारा पिता हो गया, वो हमारा अब्बा हो गया, He's our daddy, our papa, he's our beloved father। अब जो हमारा पिता है, तो अब वो एक तोहफा और हमें देना चाहता है अपने बच्चों को। And that gift is the Holy Spirit। वो गिफ्ट है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा संसार के लिए नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए तोहफा है। And it's sad that very few believers have an understanding of the Holy Spirit। बहुत कम विश्वासी जो हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उनको ये प्रकाशन है पवित्र आत्मा के बारे में। Because many times Holy Spirit is just connected to speaking in tongues। कि पवित्र आत्मा मतलब अन्य भाषा में बातें करना। No। और many people reduce Holy Spirit to just a feeling, a goosebump, a power। No। कई लोग पवित्र आत्मा को सीमित कर देते हैं, हमें ठंडा लगा, गरम लगा, झुरझुरी लगा, करंट लगा। नहीं, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। Holy Spirit is a person, he is God। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा, मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। ये कौन सा आत्मा है? ये वही आत्मा है जो उत्पत्ति 1:1 में गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था और तब परमेश्वर ने बोला, यानी इससे पहले सृष्टि होती, परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। So before creation there was the Holy Spirit। Holy Spirit is uncreated। पवित्र आत्मा को पिता ने सृष्टि नहीं करी, because he is God, he is uncreated। Because before God created anything there was the Holy Spirit। Okay? इससे पहले परमेश्वर कुछ बनाता, वहां पे पवित्र आत्मा था। So Holy Spirit is God's gift for his kids। ओके, ये क्लियर हो गया अभी तक? यीशु मसीह तोहफा है किसके लिए? संसार के लिए। पवित्र आत्मा तोहफा है किसके लिए? क्या संसार पवित्र आत्मा पा सकता है? क्यों? यूहन्ना 14:16 और 17 में पढ़ूंगा। यूहन्ना 14:16 और 17, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एक और सहायक देगा, नॉट मी बट वन हु इज एग्जैक्टली लाइक मी। एक और, बोलो एक और। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि कई लोग ये बात नहीं समझते अभी। Jesus is right now at the right hand of the Father। यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ में है, but Holy Spirit is here। And his role is to transform you into the image and likeness of Jesus। उसकी सेवकाई आपको परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करने की है। आमीन। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। You got a roommate for life, his name is Holy Spirit। I said you got a roommate for life, his name is Holy Spirit। परमेश्वर ने आपको एक रूममेट दे दिया लाइफ भर के लिए, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा।
पुराना नियम, द ओल्ड टेस्टमेंट वाज अ टेस्टमेंट ऑफ विजिटेशन. विजिट करता था परमेश्वर का आत्मा. आपने पढ़ा है कहानी, सैमसोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया, उसके ऊपर इतना बल आ गया, फिर चला गया. सो होली स्पिरिट वाज विजिटिंग. ही यूज्ड टू विजिट फॉर अ स्पेसिफिक असाइनमेंट, गो बैक. कुछ काम करने के लिए परमेश्वर का आत्मा गया, विजिट किया और फिर वापस आ गया. But Jesus now says, I will pray and Father will give you another helper and He's never going to leave you. He will be with you for life. अब पवित्र आत्मा जो पिता भेजेगा वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा. Hallelujah. I have a good news. The day you understand this, जिस दिन आप इस बात को समझ गए, आपका प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा. Sometimes it doesn't matter who is sleeping next to you. When you are in pain, when you are in sickness, they cannot comfort you like the true comforter. कई बारी आप एक बिस्तर में हो सकते हो, आपकी माता आपके बगल में हो सकती है, आपका पिता हो सकता है, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ हो सकता है, मगर वो आपको वैसा कंफर्ट नहीं कर सकता जैसा पवित्र आत्मा करता है. He is an ever present help in the times of trouble. Ever present. Ever present. Ever present. That means He will never be absent. When you say Holy Spirit, He will always be present. वो हमेशा मौजूद रहेगा. He is an ever present help in the times of trouble. यानी जब मुश्किल आए, जब मुश्किल परिस्थिति आए, you have a helper to go to. You have a comforter to turn to. और क्योंकि बहुत सारे मसीह नहीं समझते और नहीं जानते इस सहायक के बारे में, इसीलिए सहायता अलग अलग जगह ढूंढते हैं, मगर जिसको सहायता के लिए भेजा गया है उससे सहायता नहीं ढूंढते. आपकी बुआ वैसे सहायता नहीं कर सकती, आपके पॉलिटिशियन अंकल वैसे सहायता नहीं कर सकते जैसे पवित्र आत्मा कर सकता है. He's an ever present help in the times of trouble. Okay, so मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता. अब आपको मैंने क्रैश कोर्स दे दिया है. क्यों संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता? क्योंकि वो संतानों के लिए है. जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है. तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा. इंग्लिश बाइबल सेज यू नो हिम फॉर ही ड्वेल्स विद यू एंड ही शैल बी इन यू. मेरे पीछे बोलो, होली स्पिरिट विद अस. दैट्स द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट. पहली सेवकाई या 3 आयाम जो पवित्र आत्मा के हैं. अब समझिए, यहां पे कोई व्यक्ति आया जो यीशु को नहीं जानता. आज वो यहां पे बैठा है, वो यीशु को नहीं जानता. नाउ अब वो बैठा है, पवित्र आत्मा उसके बगल में जाके खड़ा हो जाता है एंड ही स्टार्ट्स हिज मिनिस्ट्री. उसके बगल में जाके अपनी सेवकाई शुरू कर देता है. और क्या सेवकाई है? ही स्टार्ट्स टू कन्विक्ट हिज हार्ट. हृदय में कुछ होने लगा. कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा. ओके, होली स्पिरिट विद अस. आप पहले लूका 11:13 जल्दी से देखेंगे. जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं, और यू नो हाउ टू गिव बेस्ट टू योर किड्स इन योर कैपेसिटी. आप अपने लियाकत के हिसाब से, या सिंपल भाषा में बोलो तो अपनी औकात के हिसाब से आप अपने बच्चों को बेस्ट देना जानते हो. यीशु कह रहा है जब तुम बुरे होकर, when you're not perfect, when you're still imperfect, जब तुम असिद्ध हो, जब तुम्हारे मन में आज भी
विचार ऐसे चलते हैं, पर जब अपने बच्चों की बारी आती है तो तुम उन्हें बेस्ट देना जानते हो। और अब वो उसको कंपेयर कर रहे हैं, हाउ मच मोर, तो और कितना, हिंदी में ऐसा नहीं लिखा पर इंग्लिश दैट्स हाउ द रियल ट्रांसलेशन, हाउ मच मोर, और बढ़कर तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। नाउ ही इज गिविंग अ कंपैरिजन, जैसे आप असिद्ध होकर अपने बच्चों को बेस्ट देना जानते हो, वैसे ही पिता भी अपने बच्चों को बेस्ट देना जानता है। और पिता जो बेस्ट देता है अपने बच्चों को, दुनिया को जो बेस्ट देता है वो यीशु मसीह है, मगर बच्चों को जो बेस्ट देता है वो पवित्र आत्मा है। होली स्पिरिट इज गॉड्स बेस्ट गिफ्ट फॉर हिज किड्स। Amen? If you don't understand the ministry of Holy Spirit, you're not enjoying God's best. परमेश्वर का बेस्ट एक घर नहीं, एक कार नहीं, प्रमोशन नहीं, इवन चंगाई भी नहीं, वो सारा स्तर है उस चीज का, एक एक टक 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 टक। मगर परमेश्वर जब बेस्ट देता है तो आपको पवित्र आत्मा देता है। That's the highest you can receive from the Father when you become a child of God. जब आप उसके बेटे बन जाते हो तो परमेश्वर कहता है, बेटा, मेरी बेटी, तुझे मैं अपना बेस्ट देता हूं। I'll give you the Holy Spirit. Okay? So Holy Spirit with you. अब यीशु अपने चेलों से बात कर रहा था, that was the present experience of the disciples. ये चेलों का उस टाइम का अनुभव था जब, आपको कितने लोगों को याद है यीशु ने चेलों को 2 बाई 2 करके भेजा? हाँ, याद है? उन्होंने दुष्ट आत्माएं निकाली, उन्होंने बीमारों को चंगा किया। उस टाइम तक यीशु पुनरुत्थानित नहीं हुआ था। होली स्पिरिट वॉज नॉट इन डिसाइपल्स। जब यीशु ने कहा 2 बाई 2 को जाओ, तो जब वो 2 गए तो वो 2 नहीं 3 गए, बिकॉज होली स्पिरिट वेंट विद देम एंड डिड ऑल द माइटी वर्क। उन्हें लगा हम कर रहे हैं, मगर करने वाला पवित्र आत्मा था जो उनके साथ था। इट वॉज द होली स्पिरिट विद देम हु वॉज डूइंग द वर्क्स। इसीलिए जब ऐसा हुआ तो चौंक गए, वापस आए, बोला यीशु मसीह, दुष्ट आत्माएं भी हमारी बात मान रही हैं। पता नहीं असली में काम कौन कर रहा है। There was somebody, there was a third person who was doing the works of God. So अब यीशु मसीह उनसे कह रहा है, हे, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, Holy Spirit is with you, but a time is coming when he will be in you. अभी वो तुम्हारे साथ है, मगर ऐसा समय आता है जब वो तुम्हारे अंदर होगा। ओ हालेलुया, ठीक है। सो जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के साथ कार्य करने लग जाता है तो he starts to work in this person's heart. क्योंकि बाइबल हमें बताती है बिना पवित्र आत्मा के यीशु प्रभु है ये भी नहीं बोल सकते आप। His name is so holy. बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात को पृथ्वी पे। If you have said, आप कह रहे हो यीशु परमेश्वर है, ये वो प्रभु है, ये बोलने के लिए भी पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता है। His name is so holy. आपने आज गवाही सुनी, वो जो भाई हैं जो नास्तिक थे, उन्होंने सरमन देखने लगे। वो मेरे सरमन की अच्छाई नहीं, वो पवित्र आत्मा जो उनके साथ आके कार्य करने लगा उसकी भलाई थी। It was the Holy Spirit. It was not the excellence of my sermons. It was not me. It was the Holy Spirit. तो जब वो वचन सुनने लगे, पवित्र आत्मा बगल में आ गया और पवित्र आत्मा he began to convict his heart. कई ऐसे लोग हैं सुबह उठ के कहते हैं जी समझ में नहीं आ रहा, जैसे वो आंटी ने कहा छतरपुर सुनाई दिया, किसने बोला छतरपुर? हालेलुया, आमेन। मैं एक ऐसा सहायक तुम्हें दूंगा जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, who will be with you for life. Amen. So Holy Spirit with people convicts.
अब ओके, लेट्स सी दिस स्क्रिप्चर। यूहन्ना 16:8, वह आकर संसार को संसार को किस चीज के लिए? पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. So जब वो साथ में आता है, आप देखिए कई लोग ऐसे हैं जो, कोई व्यक्ति यहां पे आया, वो विश्वास नहीं करता और वो चंगा हो गया। पवित्र आत्मा उसके साथ में आया और उसको चंगा कर दिया। मगर अगर वो उद्धार लिए बिना जाएगा, चंगा तो हो गया मगर अंत में नाश हो जाएगा। इसीलिए चंगाई बाइबल में पापों की क्षमा के बाद रखी गई है। इसीलिए मैं कहता हूं अभागे हैं वो लोग, अभागे नहीं, महा अभागे हैं वो लोग जो केवल चंगे होके चले गए और जीवन के उतने उस श्रोते के पास आए और बिना मुक्ति को पाए, बिना मोक्ष को पाए, एक छोटे से क्षण भर की चंगाई को लेकर चले गए और उस उद्धार को ना जाना, उस मोक्ष को ना जाना, उस मुक्ति को ना जाना। All right. So Holy Spirit, say Holy Spirit with us. पवित्र आत्मा हमारे साथ। यीशु ने क्या कहा? पवित्र आत्मा वो तुम्हारे, सत्य का आत्मा वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कहां होगा? अंदर होगा। उस टाइम तक क्या चेलों के अंदर था? नहीं था। मगर चेलों के अंदर क्यों नहीं था? यीशु मसीह जब जा रहा था तो चेले रोने लग गए, बोले नहीं हमें छोड़कर मत जा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना धंधा, अपने रिश्ते सब त्याग दे। यीशु वो जा रहा है। नाउ दे फील लाइक ऑर्फन्स। Jesus, we left everything for you. And then Jesus said, I will not leave you as orphans. मैं तुम्हें अनाथ की तरह नहीं छोड़ूंगा। ये अच्छा है कि मैं जाऊं। Do you know it was better for Jesus to go in his physical body? कई लोग आज सोचते हैं, हाय काश मैं उस समय में होता जब यीशु मसीह he was on the flesh। मगर दिक्कत आपको नहीं पता उस समय क्या थी। आप जानते हैं दिक्कत क्या है? अगर आपको पता चला यीशु मसीह गलील में है, आप गलील में रहते हो, अब आप यीशु से मिलना तो चाहते हो मगर आपके आगे 10,000 लोग खड़े हैं। Because when Jesus was in his body, he was limited. वो सीमित था। उसको थक लगी, वो सो गया। एक जगह में एक समय में था। पहाड़ पे गया, जब नीचे आया चेलों ने कहा तू कहां था? ये पूरा गांव तेरे इंतजार कर, कह रहा है मुझे और जगह भी जाना है। वहां चला गया। That means he was not at the disposal of every man. जरूरी है जहां जिसको था यीशु मेरे पास था तो यीशु उनके पास आ जाता। नो, because he was in the body. And now अब यीशु कह रहा है ये अच्छा है तुम्हारे लिए कि मैं जाता हूं, क्योंकि मैं जब जाऊंगा तो पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा। Now the good news is जब उसने पवित्र आत्मा को उंडेला, अब परमेश्वर को आत्मा सबके साथ एक साथ रह सकता है। That's why it's good. That's why I understand it. It's beautiful now. You have a helper with you. Amen? Hallelujah. So, जब यीशु ने कहा जब मैं पुनरुत्थानित होऊंगा, that's why the greatest blessing of Abraham is not money and possessions. कई लोग सोचते हैं अब्राहम को सोना चांदी ज्यादा था, अब अब्राहम की आशीष हमारा तो रुपया पैसा। अरे रुपया पैसा सबसे नीचे है। ओके, पुट Galatians 3:13। अब थोड़ा बहते हैं, ठीक है? पुट Galatians 3:13। देखिए क्या लिखा है। What is the greatest blessing you can have? और आज के बाद कभी मत कहना मैं ब्लेस्ड नहीं हूं, जब आपको ये बात पता लग जाएगी। ओके, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो क्या है? श्रापित है। यीशु हमारे लिए श्रापित बना कि ताकि व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ा ले। आगे
ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति, किसकी आशीष? इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। क्या है वो आशीष? और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी। The greatest blessing a born again believer can have is receiving the Holy Spirit. कई मसीह लगे, अरे हम नहीं मानते इस पवित्र आत्मा में। मैंने कहा हाँ, तुम मूर्ख हो। Amen? अब पवित्र तो यीशु, आप जानते हैं, अब जब यीशु की मृत्यु हो गई, सारे चेले डर गए। आप जानते हैं सब डर गए थे, 11 भाग गए थे, केवल एक चेला था जो क्रूस के नीचे था, बाकी 11 डर गए। अब डर के एक कमरे में छुपेंगे। अब क्या होगा? भैया सब कुछ छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना परिवार छोड़ दिया, और ये तो मर गया यीशु मसीह, क्या करें? कमरे में छुपे हैं डर के। और जब कमरे में डर के बैठे हैं तो प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजों से उनके सामने आ गया और बोला, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और उन पर फूंका और बोला, पवित्र आत्मा ग्रहण करो, रिसीव द होली स्पिरिट। Imagine the heart of God. मतलब यीशु ने यूहन्ना 20 उसका 22 अगर आप लगा दें, प्रभु ने टाइम वेस्ट नहीं किया। पहले नहीं कहा और बता पतरस क्या चल रहा है, आधे एक घंटे बाद पहली चीज, द टाइम ही वॉज रेजरेक्टेड, जैसे ही पुनरुत्थान हुआ, द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड वॉज रिसीव द होली स्पिरिट। ही ब्रीथ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ग्रहण करो। उन पर फूंका, He breathed on them. अब जब यीशु ने कहा रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ग्रहण करो, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया? हाँ, देखा, यही है दिक्कत कलीसिया में। यू आर कंफ्यूज्ड, यू डोंट नो। ग्रहण करा या नहीं करा? करा। आज लोगों को नहीं पता। जब यीशु ने उनके ऊपर फूंका, रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो उनके साथ था, वो पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया। एंड द डिसाइपल्स गॉट बोर्न अगेन। उन्होंने नया जन्म पा लिया। अभी तक नया जन्म नहीं पाया था क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं गया था। Is that clear? Because Holy Spirit in you regenerates your spirit man. पवित्र आत्मा जब आपके अंदर जाता है तो आपकी आत्मा को नया कर देता है। Receive the Holy Spirit. As the Father has sent me, so I sent you. Now, पहला क्या था? Okay, where is that? Come on, church, talk to me. पहला क्या था? Holy Spirit. With us. पवित्र आत्मा इतना जेंटल है, इतना नम्र है, वो दुष्ट आत्माओं की तरह बिहेव नहीं करता कि घुस जाए किसी के भी अंदर बिना पूछे। दुष्ट आत्माएं, evil spirits don't ask your permission. I mean, like, they cannot come in us. हमारे अंदर तो नहीं आ सकती, इतनी औकात नहीं। I'm talking about the world. Okay? लोग जो जादू टोना में जाते हैं, इन सब गलत कामों में जाते हैं। So these devils, they enter them without their permission. इसीलिए यीशु ने कहा
जो खिड़की तोड़कर अंदर आता है वो चोर और डाकू है, मगर मैं खड़ा होकर क्या करता हूं? खटखटाता हूं। ही इज अ जेंटल गॉड, ही इज अ गुड फादर। सो पवित्र आत्मा जो तुम्हारे साथ है, अब क्या हुआ? जब यीशु मसीह आया और उन पर फूका, तो पवित्र आत्मा जो उनके साथ था वो कहां आ गया? उनके अंदर आ गया। होली स्पिरिट इन अस। ये क्रिसमस है, इमैनुअल, गॉड विद अस। पेनिकॉस्ट इज नॉट पेनिकॉस्ट, born again experience is God in us. ओके, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे अंदर। अब जब पवित्र आत्मा अंदर आता है तो अब क्या होता है? जिस विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा आ गया तो उसके साथ क्या होता है? ठीक है, जल्दी से देखते हैं। यूहन्ना 4:13, यहूदा एक सामरी स्त्री से बात कर रहा है, जो यीशु ने कहा मुझे पानी दे पीने को। फिर यीशु ने कहा, आगे देखो क्या कहता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। ही इज टॉकिंग अबाउट अर्थली वाटर। जो कोई, कुएं का पानी की बात कर रहा है, जो कोई ये जल पिएगा वो क्या होगा? फिर प्यासा होगा। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। तो यीशु कह रहा है, एक जल मेरे पास भी है देने को। आई हैव अ वाटर टू गिव। अगर तूने वो जल पी लिया जो मैं दे दूंगा अनंत काल तक, तो दैट इज द थर्स्ट फॉर मुक्ति के लिए जो तलाश है इंसान की। आज आप देखो दुनिया भर में लोग क्या कर रहे हैं, कोई पहाड़ों में चढ़ रहा है, कोई घुटनों पे जा रहा है, प्यास है एक, बिकॉज दे वांट टू फाइंड गॉड। वो परमेश्वर को पाना चाहते हैं। यीशु कह रहा, अगर मैंने वो जल तुझे दे दिया और तूने वो जल पी लिया, तो फिर अनंत काल के लिए तेरी प्यास क्या होगी? बुझ जाएगी। एंड आई वांट यू टू पे अटेंशन व्हाट इट सेज। इंग्लिश बाइबल सेज, the water that I shall give will become in him. Say in him. यहां पे लिखा है, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। The seek, the hunger, the seekness to find God stops. जब मैंने यीशु को नहीं जाना था, मैं कहां नहीं भागा। स्कूल में बंक करके, कभी ऋषिकेश, कभी हरिद्वार, कभी एक बाबा के पास, कभी दूसरे बाबा के पास, जहां जिसने बोला लोग वहां जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर एक खोज है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, कह रहा आप कैसे कह सकते हो गारंटी से कि आपको मिल गया परमेश्वर और हमें नहीं मिला? मैंने, क्योंकि तुम ढूंढते हुए अभी भी यहां आए हो। हमारा खोज बंद हो गया जिस दिन यीशु मसीह को पा लिया। जिस दिन वो जल पिया, अब मैं परमेश्वर के लिए प्यासा नहीं रहा। मुझे पता लग गया, मेरी खोज बंद हो गई।